नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, किस तरीके से आप किसी भी पाठ्यक्रम में 80% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप यूज करके परीक्षा हाल में आप अपना अंक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको पता नहीं रहती हैं जिससे आपका अंक कम हो जाता है। तो इन सब बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप 80% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं और विश्वविद्यालय के टॉपर में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को इस वीडियो में समझेंगे। आपका कोई भी पाठ्यक्रम हो, BA BSc BCom MA MSc MCom LLB BLLB BCA BSc AG MEd, कोई भी पाठ्यक्रम हो, सभी पाठ्यक्रम के लिए बताया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में B.Ed स्पेशल के लिए कैसे कॉपी लिखनी है उसके लिए स्पेशल वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसको आप और भी अपनी परीक्षाओं में प्रयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले हम आपको कॉपी भरने का कुछ बता देते हैं कि आप यहाँ गलती कहाँ कर देते हैं, जिससे आपका बाद में रिजल्ट आने में विलम्ब होता है, क्योंकि वहाँ कॉपियों का भंडार होता है। 4 लाख 5 लाख बच्चे हैं, उसमें से अगर हर बच्चे की 4 से 5 कापियाँ हैं तो लगभग 20 से 25 लाख कापियाँ हो जाती हैं। तो अपनी कापियों को आप भरना भी ठीक तरीके से जानते रहिए। इसमें से आप सभी चीज़ें जानते होंगे, कुछ बातें आपको बता देते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का शीर्षक और अपनी कक्षा और भाग और अपना एनरोलमेंट नंबर, महाविद्यालय का कोड, यह सब बातें अवश्य बहुत ध्यान पूर्वक इसको भरे होंगे, क्योंकि आपके महाविद्यालय का कोड और पंजीकरण संख्या और रोल नंबर, इसी से आपकी कापियों की पहचान होती है। इसके अलावा इस वाले भाग में आप अपने प्रश्न पत्र का शीर्षक, विषय, कक्षा, सेमेस्टर, यह सब भी भली भांति फिलअप करेंगे। ठीक है, ये आपकी कॉपी है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, जैसा कि आप कोई भी पाठ्यक्रम हो आपका, BA BSc BCom MA MSc MCom BCA LLB BLLB BPEd MPEd, कोई भी पाठ्यक्रम हो, हर पाठ्यक्रम में आपका NEP के तहत अब सिलेबस तैयार किया गया है और सभी पाठ्यक्रमों में अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसको हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसमें से आपके कुल 5 प्रश्न आते हैं। उसमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। आपको जो भी 3 प्रश्न आ रहे हैं उन तीनों प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका जो शब्द लिमिट होगा वह 50 शब्दों का होगा। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है। यहाँ ध्यान क्या नहीं देते हैं बच्चे कि आपको प्रश्न को लिखना है 50 शब्द, लेकिन प्रश्न आपने उसको पढ़ा है दीर्घ में और आपको 2-3 पेज याद है उस बारे में, तो आप उसको बहुत ज़्यादा लिखते हैं। तो इससे आपको क्या होता है, समय लॉस होता है और आपका जो और प्रश्न है वह छूट जाता है। आप इसका ध्यान रखिए। ये जो शब्द लिमिट है आपको मैक्सिमम 50 शब्द में लिखना है और यह 6 से 7 लाइन में हो जाएगा। एक पेज में, पहले पेज में आपका 6 से 7 लाइन में हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह जो खंड है
वह 9 अंक का है, यानी कि एक प्रश्न आपका 3 अंक का है। आप चाहे इसमें 100 शब्द लिख दीजिए या 300 शब्द लिख दीजिए, लेकिन आपको अंक मैक्सिमम मिलेंगे 3। तो आपको लिखना कितना है? 50 शब्द एक्यूरेट जो पूछा गया है उसी के हिसाब से। अब 50 शब्द बोला गया तो 2-4 शब्द ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2-4 शब्द कम भी हो सकते हैं। आप 6 से 7 लाइन में लिखेंगे। दूसरी बात, आपको यह ध्यान देना इसमें कि यह जो शब्द होंगे, जो प्रश्न पूछा गया है उसी के अनुरूप होंगे उत्तर। और 3 प्रश्न हैं तो 3 पेज में आपको करना है। पहले पेज में आपको पूरा पेज नहीं भरना है अति लघु उत्तरी में, इसको ध्यान देना है। आपको 6 से 7 लाइन में पहले पेज में, फिर दूसरे पेज में, फिर तीसरे पेज में, और तारतम्य तरीके से लिखना है। तारतम्य मतलब होता है, अति लघु उत्तरी का 5 प्रश्न है, 3 प्रश्न करना है। ए वाला अगर पहले करना है तो एक का ए पहले लिखिए, फिर दूसरे पेज में एक अगर सी लिखना है तो एक का सी लिखिए, और तीसरे पेज में एक का डी लिखना है तो डी लिखिए, ताकि यह खंड आपका 3 पेज में कंप्लीट हो जाए। पहला खंड, खंड आ, जिसको आप खंड ए बोल सकते हैं, सेक्शन, ठीक है। इसको आप 3 पेज में आपको लिखना है। दूसरा आपका दूसरा खंड है, सेक्शन दूसरा है अति लघु उत्तरी प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें कुल 7 प्रश्न आते हैं। आपको उत्तर देना है 4 प्रश्नों का। 7 में से आप 4 से ज़्यादा करेंगे तो शुरू के 4 केवल प्रश्न आपके जांचे जाएंगे, उसके बाद के प्रश्न इस खंड के नहीं जांचे जाएंगे। तो प्रश्न आपको 4 करने हैं। शब्द लिमिट जो होगी वह 225 शब्दों की होगी। तो इसको आप लिखेंगे कितना? आप उसको हर प्रश्न को मैक्सिमम 2 पेज लिखेंगे। मैक्सिमम कितना लिखेंगे? 2 पेज, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। मैक्सिमम आपको 2 पेज लिखना है, यानी कि 4 प्रश्न है तो कितने पेज हो गए? 8। और अति लघु उत्तरी में हमने कितना लिखा है? 3 पेज। तो हमारे पेज कितने हो गए? अब 11 पेज हो गए। बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यह जो प्रश्न खंड है 36 अंकों का है। एक प्रश्न आपके 9 अंक के हैं और 4 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, तो कुल 36 अंक के हो गए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में आपका कुल 4 प्रश्न आता है, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, और यह शब्द सीमा 475 शब्दों की होगी, जिसको आप 4 पेजेस में लिखेंगे। ठीक है, 4 पेजेस में लिखेंगे, और इसके अंक जो होंगे वह 30 अंक के होंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 15 अंक का होगा। तो 2 प्रश्न हैं, यानी कि कुल 30 अंक के हैं। इसको आपको 4 पेज में लिखना है, यानी कि 4 दूनी 8 पेज हो गया। तब यहाँ क्लियर समझेंगे एक एक बात। पहले वेरी शॉर्ट में हमने 3 पेज लिखा, शॉर्ट में हमने कुल 8 पेज लिखा, और लॉन्ग में हमने कुल इसमें भी 8 पेज लिखा। 4-4 पेज 2 प्रश्न। तो आपके प्रश्न कितने पेज हो गए? कुल 19 पेज हो गए। और आपके उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कुल आपको 20 पेज ही मिलते हैं, क्योंकि B कापियों का प्रावधान नहीं है, केवल एक ही कापी दी जाएगी, वह 20 पेज की होगी। तो आप अगर समय आपका बचता है तो लास्ट में 1 पेज दीर्घ उत्तरी बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है और इससे कम भी नहीं लिखना है। इतना आप लिखने का पूर्ण प्रयास कीजिए। अब अगर आप चाहते हैं कि 60 वाला ही 2-2 पेज लिख दें, तो आपका 6 पेज तो पहले हो गया, फिर आप उसको भी 2-2 पेज लिख रहे हैं, तो इसलिए भी 8 पेज हो गया, यानी कि 8-6 14 पेज हो गया। और लॉन्ग के लिए आपको 6 ही पेज बचा, तो 3-3 पेज। तो इसमें आपके अंक थोड़ा सा कम मिलते हैं, यही आप गलती कर देते हैं, तो इससे आपका अंक कम हो जाता है। शब्द सीमा पर ध्यान देना है, कितने पेज लिखना है, जो हमने बताया है एक्यूरेट इतना लिखना है। अब समय पर बात करते हैं
कि आपको कितना समय देना चाहिए किस प्रश्न पर, तो आपको जो वेरी शॉर्ट है उस पर कुल 15 मिनट देना चाहिए। कुल आपको 15 मिनट का समय देना चाहिए वेरी शॉर्ट पर। उसके बाद शॉर्ट वाले पर आपको 1 घंटा देना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग वाले पे आपको 45 मिनट देना चाहिए। इस तरीके से आप इस समय को अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फिर और आगे बात करते हैं कि जो लॉन्ग है और जो शॉर्ट है उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, तो इसको डिटेल से समझ लेते हैं। इसमें कुल 5 पॉइंट हैं। वेरी शॉर्ट के लिए आप केवल टू द पॉइंट जो प्रश्न पूछा गया है 6-7 लाइन में उसको लिख देंगे। शॉर्ट में और लॉन्ग में कैसे लिखना है, पहले आप कोई भी प्रश्न अगर पूछा है तो उसका प्रस्तावना या भूमिका लिखेंगे। जो भी प्रश्न आपके पूछा है उसमें प्रस्तावना या भूमिका, जिसको आप 3-4 लाइन में प्रस्तावना को अपना लिख सकते हैं, बांध सकते हैं। उसके बाद जो परिभाषा हो उससे संबंधित कम से कम 2 परिभाषाएं, परिभाषा जो याद हो कम से कम 2 या मैक्सिमम 4, इतनी परिभाषाएं आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न के बारे में जो बेसिक उत्तर हो वह टू द पॉइंट लिखिए। या नहीं कि प्रश्न में पूछा कुछ और है, आप कुछ और आंसर दे रहे हैं, तो टू द पॉइंट लिखिए। फिर तीसरा, आलोचना में पक्ष विपक्ष लिखेंगे। उसके बाद आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि आपके अनुसार यह इसको पूरा जो आपने पूरा ऊपर लिखा है तो उसका क्या कंक्लूजन होगा, क्या निष्कर्ष होगा। इसको 3 से 4 लाइन में, वेरी शॉर्ट में तो नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में और लॉन्ग में अवश्य लिखेंगे। ठीक है, यह बातें याद रखेंगे। उसके बाद बेसिक बातें जो हैं उसको भी ध्यान देना है। 10 बेसिक बातें हैं, उसको पर भी बात करेंगे और इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आपको ग्राफ वगैरह भी बनाना है। जैसे यदि कोई प्रश्न आ गया है तो आपको पाठ्यक्रम और पाठचर्या के बारे में हम मान लेते हैं कि आपको उत्तर देना है, तो पाठ्यक्रम जो है वो लिमिटेड है, वह छोटा है और पाठचर्या बड़ा है। तो आप ऐसे ग्राफ बना के इसमें पाठ्यक्रम लिख सकते हैं और इसमें पाठचर्या लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप अगर ग्राफ वगैरह भी बना देंगे प्रश्न के अनुसार तो आपको और भी अधिक अंक मिल सकते हैं। आपका कोई भी विषय हो, आप BSc हो, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, जहाँ भी आपको ग्राफ वगैरह की ज़रूरत पड़े उसको भी आप ज़रूर बनाइए। ये 10 बेसिक बातें हैं जिसको आपको अवश्य ध्यान रखना है। इसको नोट कर लीजिएगा और अपने परीक्षा में ज़रूर अप्लाई करिएगा। पहला है कि आपकी उत्तर पुस्तिका जो 20 पेज की है आपको B कॉपी नहीं मिलेगी। बहुत लोग क्या होते हैं कि वह ऊपर 4 लाइन छोड़ दिए, नीचे 4 लाइन छोड़ दिए, बगल में भी नहीं लिखे, यहाँ भी नहीं लिखे, तो बीच में कुल मिला के 20-30 शब्द लिख दिए, हो गया। तो जो टीचर आपका मूल्यांकन करेगा वह अनपढ़ नहीं है, वह आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर है और वह उसके पास इतना अनुभव है कि वह सब केवल प्रश्न आपके उत्तर पुस्तिका देखा और समझ गया कि आपने लिखा क्या है। और आप चालाकी की वजह से सोचते हैं कि ऊपर हम लिख दें प्रश्नोत्तर नंबर या आंसर नंबर, खंड आ खंड बा, खूब बड़े बड़े लिख के और 4 लाइन में लिख दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऊपर एक सेक्शन स्टार्ट करिए, उसके बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट करिए, फिर तीसरा सेक्शन स्टार्ट करिए और हर उत्तर आप नए पेज से स्टार्ट करिए या कोशिश करिए। आप जो भी उत्तर समाप्त करें उसके अगले पेज से नए प्रश्न का उत्तर लिखना प्रारंभ करें। और आपको B कॉपी
का प्रावधान नहीं है, केवल एक कॉपी मिलेगी जिसमें 20 पेज हैं। आपको 2 घंटे में 20 पेज लिखना है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा, समय, सबसे महत्वपूर्ण यही है समय, क्योंकि आपको 2 घंटे में लगभग 1950 शब्द से लेकर 2000 शब्द लिखना है। तो आपका स्पीड इतना होना चाहिए कि आप 2 घंटे में इसको पूरा लिख सकें। तीसरा है, आपको पेन नीली या काली का ही प्रयोग करना है। जहाँ भी आपकी हेडिंग वगैरह है वहाँ आप काली पेन का यूज करिए हेडिंग वगैरह के लिए, या जहाँ आप खंड लिखते हैं, सेक्शन लिखते हैं, जहाँ आप आंसर नंबर लिखते हैं, उसको काली पेन से लिखिए और नीली पेन से अपना आंसर लिखिए। जो भी कोटेड वर्ड लिखना है उसको आप काली पेन से यूज कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण सबसे बात है कि आपको सभी प्रश्न को हल करना है, एक भी प्रश्न नहीं छूटे। यदि हम मान लेते हैं कि आप कभी कभी किसी कारणवश आप प्रश्न पूरा नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या समय थोड़ा सा कम है, तो उस समय को आप उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करिए कि आपका प्रश्न एक भी ना छूटने पाए। आपको अगर उस प्रश्न के बारे में नहीं पता है तो भी 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन कुछ भी आप उसके बारे में कुछ उससे संबंधित, क्योंकि आपने अध्ययन किया है तो कुछ ना कुछ तो पता है, आप उसको लिखने का प्रयास करिए। यहाँ गलती क्या हो जाती है, कभी कभी शॉर्ट लिखे और वेरी शॉर्ट लिखे, उसके बाद दीर्घ में पहुँचे तो समय देखते कम है। अगर आप 2 सेक्शन हल कर लिए हैं, तीसरे सेक्शन के लिए आपके पास समय नहीं है। मान लेते हैं अगर आपके पास समय है आधे घंटे का, तो उसको आपको दीर्घ में 2 प्रश्न है तो दोनों प्रश्न के लिए 15-15 मिनट का आप समय दे दीजिए। अगर आप सोचेंगे कि हम एक ही प्रश्न को, समय आपके पास नहीं है, आप सोचेंगे, यहाँ पर गलती यही होती है कि आप सोचते हैं एक ही प्रश्न हम कर देते हैं, एक प्रश्न छोड़ देते हैं 30 मिनट में, तो वह प्रश्न आपको 15 अंक का है तो आपको चाहे आप जितना लिख देंगे आपको मैक्सिमम 12 अंक मिलेंगे। अगर उसी समय में आप दोनों प्रश्न को हल कर देंगे तो उस प्रश्न में आपको मिनिमम 8 नंबर जरूर मिल जाएगा। तो 8 नंबर पहले दीर्घ उत्तरी मिल गया और दूसरे में अगर दोनों हल कर दिए तो आपको कितना अंक हो गया, 16। और आपने एक ही प्रश्न हल किया तो आपको कितना मिला, 12। तो आपका 4 अंक का डिफरेंस हो गया। तो इसका ध्यान रखना है कि एक भी प्रश्न छूटने न पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रश्न आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए। प्रश्न आपका छूटा तो आपके अंक कम हो गए ऑटोमेटिक। 5वां है कि आपको लाइन नहीं खींचनी है। कॉपी में पहले से ही लाइन एक साइड में खींची है, आपको स्केल का उपयोग करना ही नहीं है। यहाँ स्केल का उपयोग करके स्टूडेंट सोचते हैं कि हम जगह को कम कर दें और शॉर्ट में थोड़ा सा लिख दें, तो वहाँ अध्यापक आपका जो मूल्यांकन कर रहा है वह सब समझता है। तो लाइन बेवजह से आप खींचेंगे, अपना समय भी वेस्ट करते हैं और लाइन खींचने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको आप नोट करे रहिए, इसको तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लाइन खींचने से कोई फर्क पड़ने वाला है। 6ठा पॉइंट है, आपको जो शब्द का है विशेष ध्यान रखना है कि कितने शब्द और कितने पेज लिखना है। ऊपर हमने सब बताया है कि शॉर्ट में 50 शब्द लिखना है, वेरी शॉर्ट में 50 शब्द लिखना है, शॉर्ट में 225 शब्द लिखना है और लॉन्ग में 475 शब्द लिखना है। और कितने पेज लिखना है उसको बारे में भी बताया है, तो उतना ही लिखना है। अगर आप उससे ज़्यादा और कम लिखने का प्रयास करते हैं तो यहीं पर आप गलती कर देते हैं, जिससे आपका नुकसान हो जाता है। तीसरा है कि हम भाषा कौन सी प्रयोग करें। तो भाषा आप हिंदी या अंग्रेजी, अगर आपका प्रश्न पत्र अंग्रेजी में केवल आया है, जैसे बीएससी वगैरह में आता है, यदि आपका प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में है तो कोशिश करिए कि आप अंग्रेजी में ही लिखने का प्रयास करिए, इससे आपको अंक मैक्सिमम मिलते हैं।
यदि आप और किसी पाठ्यक्रम से हैं जहाँ दोनों लैंग्वेज यूज होती है तो आप वहाँ, अगर आपको अंग्रेजी में आप दक्ष हैं, आप लिख सकते हैं, आप वैसे ही पढ़ें तो अंग्रेजी में लिखने का प्रयास करिए। अंग्रेजी वालों को ज़्यादा अंक मिलता है हिंदी वालों की तुलना में, ठीक है। तो आप अंग्रेजी में अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर आप हिंदी में लिख सकते हैं तो हिंदी में ही लिखने का प्रयास करिए। तीसरा 8वां प्रश्न है कि फैक्ट लिखना है और राइटिंग में आपको लिखना है। आपको जो भी लिखना है फैक्ट लिखना है, जो प्रश्न पूछा गया है उसके ही अनुसार आपको लिखना है, और आपकी लिखावट सही होनी चाहिए। ऐसे लिखावट होनी चाहिए ताकि वह सामने वाला अध्यापक आपकी बातों को समझ सके। और अंतिम पॉइंट है 10वां कि आपको तारतम्य तरीके से लिखना है। आपको तारतम्य तरीके से लिखना है ताकि आपको मैक्सिमम अंक मिल सके। तारतम्य का मतलब है कि अध्यापक को वहाँ मूल्यांकन करने के बाद, जो आगे आप कॉपी देखे होंगे, ये कॉपी देखिए, यहाँ अध्यापक को यहाँ अंक चढ़ाना भी रहता है कि आप पहले प्रश्न में कितना अंक पाए हैं, दूसरे प्रश्न में कितना पाए हैं, तीसरे में कितना पाए, उसको ये सब यहाँ कैलकुलेट करना रहता है। तो आप कोशिश करिए कि आप तारतम्य तरीके से लिखिए ताकि उनको चढ़ाने में भी दिक्कत ना हो, और वह जब तारतम्य तरीके से आप लिखे रहेंगे तो वो मैक्सिमम अंक देते हैं। अगर आप पहले दीर्घ उत्तरी लिख दिए एक प्रश्न, फिर दूसरे पेज वो प्रश्न खत्म हुआ, उसके बाद लघु उत्तरी लिखने चालू कर दिए एक प्रश्न, फिर एक शॉर्ट लिख दिए, तो यह नहीं सही है। अगर आपको जो भी सेक्शन स्टार्ट करना है, आपको जरूरी नहीं है कि अति लघु उत्तरी से स्टार्ट करें, कोई भी खंड उठाइए तो उस खंड को पूरा करने का प्रयास करिए। वैसे सही तरीका यही है कि आप पहले वेरी शॉर्ट के लिखिए, फिर शॉर्ट को लिखिए, फिर लॉन्ग को लिखिए। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं कर सक रहे हैं, अगर आपको पहले लॉन्ग करना है तो दोनों लॉन्ग कर दीजिए, दोनों प्रश्न, फिर शॉर्ट वाले 4 प्रश्न कर दीजिए, फिर वेरी शॉर्ट वाले 3 प्रश्न बाद में कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब भी करिए तो खंड को ध्यान में रखिए कि आपको इस खंड को पूरा कंप्लीट कर देना है। इसके अलावा कोई भी आपको और बातें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।